हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 में बेटा लास्ट लेक्चर में हमें अल्फा एल और अल्फा वी के बीच का रिलेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था और अल्फा एल, अल्फा ए एंड अल्फा वी उसका ये तीनों का एक फार्मूला के बारे में भी साथ में डिस्कशन किया था। तो आज फर्स्ट एग्जाम्पल लेते इलस्ट्रेशन नंबर 11.1। एग्जाम्पल 11.1 फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन डेल्टा ए बाय ए डिवाइड बाय, साथ में बोला है डिवाइड बाय डेल्टा टी। सो दैट अगर ये डिवाइड में है तो साथ में डेल्टा ए बाय ए इनटू हम 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ सॉलिड ट्वाइस ऑफ इट्स लीनियर एक्सपांसिटी ऑफ अल्फा एल, मतलब इसकी वैल्यू हमें 2 अल्फा एल है ऐसे हमें प्रूव करना है। बट आपको एक रेक्टेंगुलर आपको शीट दी हुई है, तो पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर शीट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक रेक्टेंगुलर शीट ड्रॉ करते हैं। ये रेक्टेंगुलर शीट हो गई। अभी पहले तो यहां पे जो लेंथ है वो लेट से हम ए लेते और उसकी जो ब्रेड्थ है वो बी कंसीडर करते। तो बी में जब चेंज होता है तो बी का चेंज दैट मीन्स क्या बोलेंगे, डेल्टा बी। और ए में जो चेंज होगा उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, डेल्टा ए। तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा ए। तो यहां पे ओवरऑल पार्ट आपको कौन सा मिला, तो देखो यहां पे डेल्टा है और ए पार्ट डेल्टा बी। तो ओवरऑल ए पार्ट जो आपको मिला यहाँ पे जो है ए हैश लाइन से जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ए वाला जो पार्ट है वो मिला आपको डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। फिर से एक बार, इसकी लेंथ ए है, चेंज ऑफ लेंथ डेल्टा ए, ब्रेड्थ बी है, चेंज ऑफ ब्रेड्थ डेल्टा बी। सो ये जो पार्ट है उसमें डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल पार्ट मिल रहा है वो है ए प्लस डेल्टा ए, मतलब चेंज इन लेंथ, और ए जो पार्ट है वो होगा बी प्लस डेल्टा बी, बी प्लस डेल्टा बी। ओके, चलो तो पहले तो यहाँ पे 3 एरिया कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो पार्ट है, इतना पार्ट, उसके लिए एरिया कंसीडर करते हैं, कितना मिलेगा, तो डेल्टा ए वन कितना मिलेगा आपको, डेल्टा ए वन। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ कितनी है ए और ब्रेड्थ कितना है यहाँ पे डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी होगा। ओके, चलो सेम वहां पे ए वाला जो पोर्शन है वहां के लिए एरिया अगर कंसीडर करें तो डेल्टा ए टू, उसके लिए लेंथ डेल्टा ए और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, तो ब्रेड्थ यहाँ पे देखो इतनी, तो ये होगी बी। और ए जो एरिया हमने कंसीडर किया उसको दे देते हैं डेल्टा ए थ्री। तो टोटल एरिया कितना कवर होगा, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ए इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, सो दैट ए इज इक्वल टू डेल्टा ए वन, तो ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए टू तो डेल्टा ए इंटू बी, या तो बी इंटू डेल्टा ए भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी।
क्लियर? चलो यहां तक हमें समझ में आया। हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। एल की जगह पे हमारे पास वो ए और बी है, तो पहले ए के लिए डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। सो दैट डेल्टा ए इज इक्वल टू अल्फा एल ए इंटू डेल्टा टी होगा। सिमिलरली वैसे ही डेल्टा बी के लिए अगर डायरेक्ट लिखना हो तो डेल्टा ए की जगह पे डेल्टा बी, अल्फा एल तो सेम रहेगा, ए की प्लेस पे होगा बी और डेल्टा टी भी सेम होगा, राइट। तो ये आपके पास ये वैल्यू, पूरी वैल्यूज जो डेल्टा ए की वैल्यू और डेल्टा बी की वैल्यू ए में रखो, तो ए इज इक्वल टू ए, बताओ डेल्टा बी की वैल्यू क्या है, अल्फा एल बी डेल्टा टी प्लस बी, डेल्टा ए की वैल्यू हमारे पास अल्फा एल ए डेल्टा टी प्लस डेल्टा ए होगा अल्फा एल ए डेल्टा टी, और यहां पे डेल्टा बी की वैल्यू अल्फा एल बी डेल्टा टी होगा। ए इज इक्वल टू यहां पे होगा आपके पास ए बी अल्फा एल डेल्टा टी प्लस अगेन ए बी अल्फा एल डेल्टा टी प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो ए इंटू बी अल्फा एल तो अल्फा एल का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 2 टाइम्स ऑफ ए बी अल्फा एल डेल्टा टी और ए बी अल्फा एल का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ए इंटू बी वो तो हमारा टोटल एरिया है, तो ए लिख सकते हैं कैपिटल ए। टोटल एरिया क्या होगा, कैपिटल ए, तो ए बी की प्लेस पे ए इंटू बी इज इक्वल टू तो कैपिटल ए अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, कैपिटल ए अल्फा एल का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। चलो दोनों में से क्या कॉमन, तो ए कॉमन, अल्फा एल कॉमन और डेल्टा टी कॉमन, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 प्लस इसमें से अल्फा एल और डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा देखो ए भी कॉमन निकल गया, अल्फा एल भी कॉमन निकल गया, डेल्टा टी भी कॉमन निकल गया, यहाँ पे तो ओनली क्या रह गया आपके पास 2, यहाँ पे अल्फा एल और डेल्टा टी, अल्फा एल और डेल्टा टी, जिसमें अल्फा एल की वैल्यू ऑलवेज 10⁻⁻5 के ऑर्डर में होती है। क्या होता है 10⁻⁻5 के ऑर्डर में। तो यहां पे फिर से एक बार लिखते हैं, जो हमारा लास्ट टर्म है ए इज इक्वल टू 2 अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है, 2 अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो यहां पे जो हमने एरिया कंसीडर किया है वो डेल्टा के फॉर्म में किया, इसलिए ये भी टोटल एरिया है, वो भी किस फॉर्म में होगा बेटा, डेल्टा ए के ही फॉर्म में होगा। सो यहाँ पे सभी प्लेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ए, तो यहाँ पे भी हम रिप्लेस कर देते ए को डेल्टा ए से, प्लस हमारे पास वैल्यू आई लास्ट में 2 अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, ब्रैकेट में 2 प्लस अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अभी लिनियर कोफिशिएंट की वैल्यू अप्रोक्स 10⁻⁻ कितना होता है, -5 केल्विन इनवर्स के फॉर्म में होती है, जो हमने 11.1 टेबल में देखा था, ठीक है। और डेल्टा टी तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो ये दोनों बहुत ही स्मॉल वैल्यू है 2 के कंपैरिजन में, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं नेगलेक्टिंग द टर्म्स अल्फा एल एंड डेल्टा टी। चलो ए नेगलेक्ट हो गया, सो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी डेल्टा ए 2 अल्फा एल इंटू क्या मिलेगा, डेल्टा टी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए था हमारे पास। चलो तो यहाँ पे ए अल्फा एल इंटू डेल्टा टी,
ये हो गया, यहाँ पे ओनली 2 रह गया तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये ए जो है एरिया उसको नीचे जाने दो डिनोमिनेटर पार्ट में, तो आपका आंसर मिल जाएगा 2 अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। देखो हमें प्रूव क्या करना था, तो हमारे पास डेल्टा ए बाई ए की तो वैल्यू आ गई, अभी डेल्टा टी को भी नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में ले लो तो ये होना हमारा प्रूव हो गया। तो रेक्टेंगल शीट के लिए एरिया का फ्रैक्शनल चेंज इतना होता है। चलो एग्जाम्पल 11.2, एग्जाम्पल 11.2 ए ब्लैकस्मिथ फिक्सेस द आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील। वुडन व्हील में उसको एक रिम, आयरन की जो रिम है वो रिम फिट करनी है ऑफ ए हॉर्स कार्ट की। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर 5.243 मीटर एंड 5.231 मीटर रिस्पेक्टिवली at 27 degree Celsius. So temperature is given, so first of all write down the temperature which is 27 degree Celsius. Two diameters are given, two diameters are given. First diameter है उसको हम सिंबलाइज देते हैं LT1 से और सेकंड डायमीटर को देते हैं LT2 से। चलो T1 जो LT1 की वैल्यू है वो है 5.231 मीटर जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, और जो फाइनल वैल्यू है वो है 5.243 मीटर, राइट। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड सो एज टू फिट द रिम ऑफ द व्हील। मतलब कौन से टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे क्या होगा, वो पूरी जो रिम है वो व्हील पे बैठ जाए। तो वुडन व्हील ऐसा होता है, अभी तो ये रिसेंटली इस टाइप का व्हील बहुत ही कम देखने को मिलता है, पहले के टाइम पे ऐसा बहुत ही सारे ऐसे वुडन व्हील्स होते थे जिसपे यहाँ पे आयरन की रिम फिट करते। तो ये आयरन की रिम फिट करने से पहले बेटा क्या होता है, इसको हीट करना पड़ता है। ये हीट, इसको जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है और इस पर फिट हो जाती है। तो हमें सेकंड टेम्परेचर जो T2 है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला आपको करवाया था LT2 LT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 T2 माइनस T1। ओके चलो LT2 की वैल्यू हमारे पास है 5.243, LT1 की वैल्यू है 5.231, 1 प्लस अल्फा सॉरी अल्फा आपको यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस दिया है, तो यहाँ पे आपको बेटा दिया हुआ है आयरन रिंग दिया है। तो 11.1 टेबल में देखो तो आयरन के लिए अल्फा एल की वैल्यू है 1.20, अल्फा एल की वैल्यू कितनी है 1.20 इंटू 10⁻⁵। चलो T2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और T1 की वैल्यू हमारे पास 27, राइट। तो एक कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं पहले तो। फाइव 5.231 है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5.243 डिवाइड 5.231 1.0022940 is equal to 1 plus 1.20 into 10⁻⁵ T2 माइनस 27, ये इज इट इज रखा हमने। अभी यहाँ पे ये दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते, या तो 1 को इस साइड पे लेके आओ तो -1 हो जाएगा, इसलिए 0.00222940 होगा आंसर।
यहाँ पे होगा 1.20 10⁻⁻5 T2-27। ये गया डिनोमिनेटर पार्ट में, तो डिवाइड कर देते, तो 0.0022940 डिवाइड 1.20, तो 0.00191 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया 5, और T2-27। ओके, तो T2 इज इक्वल टू होगा 0.00191 इंटू 10⁻⁵। ये माइनस इस साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो 27 हो गया। T2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ए डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 10 टू द 5 पावर है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 191 होगा, प्लस कितना हो जाएगा 27, तो दोनों का सम करते 191 प्लस 27, आंसर आया 218 डिग्री सेल्सियस। कितना, 218 डिग्री सेल्सियस, जो आपका राइट आंसर है। ओके, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अभी 3 डेफिनेशन है, तीन डेफिनेशन के बारे में समझना है। इसमें फर्स्ट है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है कैपिटल एस, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। इट इज द रेशियो ऑफ heat supplied to the temperature difference जो किसी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करते हैं और डिवाइड बाय उसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है, दोनों का रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन। यूनिट क्या होता है बेटा, जूल पर केल्विन होता है, राइट। वैसे ही दूसरी डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एस इज इक्वल टू कैपिटल एस डिवाइड बाई एम। अभी कैपिटल एस की तो हमारे पास वैल्यू है, तो स्मॉल एस इज इक्वल टू 1 बाई एम डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्या होगा, डेल्टा टी। सो इट इज द रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड to the temperature difference पर किलोग्राम। पर किलोग्राम मतलब 1 बाई एम हो गया। जो ऊपर का फार्मूला है उसको 1 बाई एम से ही जस्ट डिवाइड करना है। तो यूनिट क्या होगा, सो यूनिट of small s is जूल। केल्विन इनवर्स तो है, तो साथ में केजी इनवर्स भी होगा क्योंकि 1 बाई एम है, तो मास का होता है केजी। सो सेकंड हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और लास्ट वन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
So it is the ratio of heat supplied to temperature difference of 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए अगर आपको फाइंड करना है और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो सिंबल है C। तो 1/μ डेल्टा Q डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा T। म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स, म्यू मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो यूनिट क्या होगा, सो यूनिट ऑफ C इज जूल, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने 2 इलस्ट्रेशन किए और 3 डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन में एक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।